जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 18 मई से केतु शत्रु राशि सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब शत्रु राशि में कोई भी ग्रह प्रवेश करेगा, जाहिर सी बात है कि उसके फल में कमी आएगी, उसके बल में कमी आएगी, उसके फल में कमी आएगी। हो सकता है आप में से अनेकों साधकों को केतु की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, या केतु जन्म से ही आपके नेष्ट हों और ऊपर से इस समय केतु जो हैं वो सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब स्थिति कैसी रहने वाली है, या इस स्थिति से बचाव हेतु हमें कुछ विशेष उपाय कर लेने चाहिए, इस अंक में हम वही कुछ आपको बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, छोटा सा अंक है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 20 मई सन 2025, दिन मंगलवार, संवत 2082, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज अष्टमी है, नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। अब देखिएगा, जब भी कोई ग्रह अपनी किसी विशेष राशि से निकल करके किसी विशेष राशि में जाता है, यानी कि अगर वो बलवान राशि में है और बलवान राशि में ही जाता है या मित्र राशि में जाता है तो उसका प्रभाव अच्छा ही रहता है। लेकिन कोई ग्रह अगर अपनी मित्र राशि से निकल करके शत्रु राशि में प्रवेश करता है तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं उसके बल में और उसके फल में कमी आती है। ऐसे ही सेम केतु की स्थिति बनी हुई है। 18 मई से केतु का जो गोचर हुआ है, प्रवेश हुआ है, वो सिंह राशि में हो चुका है। राहु और केतु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। ऊपर के हिस्से का नाम राहु है, नीचे के धड़ का हिस्से का नाम केतु है। ये दोनों ही छाया ग्रह हैं, लेकिन छाया ग्रह होते हुए भी ये दोनों बहुत आपकी कुंडली में, सबकी कुंडलियों में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। अब सूर्य और केतु की आपस में बनती नहीं है, अर्थात यूँ कहें एक दूसरे के शत्रु हैं, मित्र नहीं है। तो जिन जिन साधकों के जन्म से ही केतु की महादशा रही है, या इस समय एट प्रेजेंट टाइम केतु की महादशा आपको चल रही है, अंतरदशा चल रही है, और केतु की स्थिति शुभ नहीं है आपकी कुंडली में, और ऊपर से ये स्थिति आ गई है, तो निश्चित तौर से आपके कहीं ना कहीं बल में, आपके पराक्रम में, आपकी दिनचर्या में, आपकी गृहस्थी में इसका जो असर आएगा वो नकारात्मक आएगा। सभी के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन केतु का चूंकि शत्रु राशि में प्रवेश है तो कहीं ना कहीं ये सकारात्मक असर बहुत अच्छा दिखने वाला नहीं है। और दूसरी बात बेटा, चाहे वो राहु ग्रह हो, चाहे वो केतु ग्रह हो, चाहे वो कोई भी ग्रह हो, शत्रु राशि में जाकर के उसको कमजोरी महसूस होती है। अब इसके बचाव के क्या उपाय हैं? सबसे पहली बात, अब जैसे किसी का कुंभ लगन है, लगन में ही राहु की स्थिति है और सप्तम में यानी कि सिंह राशि के वहाँ पर केतु बैठ गए हैं, तो पारिवारिक दृष्टि से, दाम्पत्य दृष्टि से ये योग कमजोर बनता है। ऐसे ही यदि किसी का मेष लगन है, लगन मेष है, तो उस हिसाब से हम देखें वहाँ पंचम भाव में छात्रों के लिए विद्या की हानि और जैसी बुद्धि तीव्रता की तरफ जानी चाहिए, वहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत आपको आएगी। तो कहने का भाव, नकारात्मक स्थितियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन इन सब बातों के पीछे एक बहुत बड़ी प्रसन्नता भी आपके लिए है। क्या है? चाहे कोई भी ग्रह गोचर करे, नकारात्मक स्थिति को पहुँचे या सकारात्मक स्थिति को पहुँचे, यदि आपकी अपनी प्रतिदिन की साधना मजबूत है, आपके अपने कर्म अच्छे हैं, आपकी अपनी सोच अच्छी है और आपकी जो दैनिक साधना है वो बहुत अच्छे से चल रही है, तो बेटे वहाँ आपको कतई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहों का तो अपना नियम है, ये अदलते और बदलते रहते हैं। जैसे कि राहु केतु सदैव उल्टी गति से चलने वाले ग्रह हैं, तो हम आपको इस अंक में कुछ उपाय बता देते हैं, उन्हें आप करने का प्रयास जरूर करें। अब उससे पहले राहु की और केतु के स्थिति के हिसाब से क्या कुंडली आकाशीय बनी थी 18 मई के हिसाब से, एक नज़र आप वो भी देखें। ये हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है। लगन में बुध, द्वितीय में सूर्य, तृतीय में बृहस्पति, चतुर्थ में कर्क शत्रु राशि के मंगल, पंचम में शत्रु राशि सूर्य के में स्थान पर केतु, और दशम में ये भी शत्रु राशि के चंद्रमा, एकादश में यानी कि कुंभ राशि में राहु,
और द्वादश भाव में शुक्र और शनि युति पर। कहने का भाव कि चंद्रमा की स्थिति, मंगल की स्थिति, इधर केतु की स्थिति, तीनों स्थितियां देखे जाए तो ये एक अच्छी स्थिति में नहीं है। हालांकि चंद्रमा तो बहुत जल्दी बदलने वाले ग्रह होते हैं, लेकिन मंगल और केतु, एक घर आगे केतु शत्रु राशि में और एक घर पीछे मंगल शत्रु राशि में, तो समय तो इसको हम बलवान नहीं कहेंगे, लेकिन बलवान आपका समय बन सकता है आप यदि कुछ सुगम उपाय करें। अब देखो, जिन साधकों की ये केतु आपको लगता है कि आपके फेवर में नहीं है, और आप में बहुत लोगों ने लहसुन या रत्न भी पहन रखा होगा, जैसी कैट साइज को कहते हैं इंग्लिश में, बिल्ली की जैसी आँख होती है, ऐसा ये रत्न होता है। तो यहाँ आकर के आपको कुछ समय के लिए लहसुनिया को, अपने कैट साइज रत्न को उतार देना चाहिए। कुछ समय के लिए ज़रूर आपको उतारना चाहिए। और ये जो स्थिति है ये करीब करीब 1.5 वर्ष के आसपास की है। दूसरी बात, इस स्थिति में भूलकर भी आप लहसुन या रत्न ना पहने। यदि कोई राय देता है कि आप कैट साई पहन लें, तो आपको बिल्कुल नहीं पहनना है। और लहसुन या रत्न हमेशा लिटिल फिंगर में, सबसे छोटी उंगली में पहना जाता है। आप इसका दान करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। नंबर 1, आप इसके लिए क्या करें, जैसे हमने चींटियों को 7 तरह का अनाज बताया था, तो आप शनिवार के दिन चींटियों को 7 तरह का अनाज संध्या के समय जरूर डालें। 7 मुट्ठी 7 तरह का अनाज चींटियों को डालिएगा। आप कितने दिन डालना है आपको, आप 7 शनिवार कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जैसा धुएं का रंग होता है, धूम वर्णी, या यूं कह लें ग्रे कलर, ग्रे रंग के मोजे, ग्रे रंग के कोई भी लोई, चादर, कंबल, इस प्रकार से आप कहीं भी किसी को डोनेट कर सकते हैं। अब ये 7 शनिवार भी ग्रे रंग के आप मोजे किसी को दे सकते हैं, या केवल 3 शनिवार ग्रे रंग का कोई भी वस्त्र, कंबल, लोई, बिछौना किसी को आप दान कर सकते हैं। कहीं पर भी इसको नीडी पर्सन को दे सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि बहुत अत्यधिक लाइनिंग्स वाले कपड़े आप पहनते हैं, आड़ी तिरछी रेखाएं हों, चकोर डिब्बी सी खाने से बने हों, तो खास तौर से शनिवार के दिन इस प्रकार के डिज़ाइन वाले वस्त्रों से आपको बचना चाहिए। इसी के साथ साथ यदि और आप अच्छा काम कर लें, केतु के लिए जो मंत्र जपा जाता है उसकी संख्या 17,000 होती है, 17,000। मंत्र क्या है आप लोग नोट करें, लिखें। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। दोबारा सुने, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। ये मंत्र है, इसको आए शनिवार आप भले ही चाहें 17,000 ना जप सकें, तो आप इस मंत्र की 3 माला प्रत्येक शनिवार संध्या के समय जरूर कीजिएगा। केतु का नकारात्मक असर आपके ऊपर आएगा ही आएगा नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि केतु हो या राहु हो सभी के लिए शत्रु होते हैं, ये मित्र भी होते हैं। ये बहुत बड़ा कारोबार में भी लाभ देते हैं, लाइफ स्टाइल को चेंज कर देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर केतु की हम बात करें, अब राहु की बात की थी हमने, राहु का एपिसोड बनाया है। जिन्होंने राहु गोचर का हमारा कार्यक्रम ना देखा हो वो भी देख लें, राहु के हमने उपाय बताए हैं, वो आप करिएगा। अब राहु तो एक तरह से मित्र राशि में है, कहीं ना कहीं राहु की अपनी राशि भी मानी जाती है। लेकिन केतु का जब पंचम में जाना, यानी कि 5वीं राशि में जाना, सिंह राशि में जाना, ये शत्रु राशि ही है, क्लियर कट है ये बात। इसीलिए इसके बचाव के लिए इस मंत्र को आप 1 माला या 3 माला कर लें तो अति उत्तम। कितनी बार करनी है आपको, केवल मात्र 7 शनिवार कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ किसी भी भवानी के मंदिर में, दुर्गा मंदिर में 5 लड्डू या कोई भी मिष्ठान, और उसके साथ साथ आप 1 नारियल, लड्डू या कोई भी मीठी चीज़, मीठा पदार्थ, और साथ में 1 नारियल आप किसी भी दुर्गा जी के मंदिर में आप चढ़ाएंगे। किस दिन चढ़ाएंगे, आप मंगलवार चढ़ा दीजिएगा। और जब मंगलवार चढ़ाएं, भवानी को प्रणाम कर लें। सिर्फ ये उपाय आपको 3 मंगलवार करना। ऐसा करने से आपके राहु हो चाहे केतु हो वो भी शांत होंगे। और यदि मंगलवार के मंगलवार आप लोग दुर्गा चालीसा पढ़ लेते हैं, 110% आपके केतु आपसे प्रसन्न बनेंगे। और केतु का ये गोचर जो आपके लिए शुभ होगा, आपको किसी भी तरह से कोई नुकसानदेह बात नहीं हो सकती।
हर मंगलवार आप दुर्गा चालीसा जरूर पढ़ें और कुछ पल चलते फिरते उठते बैठते दुर्गे 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 दुर्गा दुर्गा ऐजप अजप मंत्र भी जपें। और मैं चलते चलते आपसे फिर वही बात कहूँगा, यदि आपकी साधना अच्छे से चल रही है, आप बहुत अच्छे कार्य करते हैं, आपकी सोच अच्छी है, आपकी दिनचर्याएं अच्छी हैं, आपकी दैनिक पूजा बहुत अच्छे से आप कर पा रहे हैं, तो बेटा आपको किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह से आपको व्याकुल या डरने की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति अपने परिवार से समस्त लोगों के लिए भवानी को जाकर के नारियल और प्रसाद मंगलवार के दिन चढ़ा दे। जो केतु का बीजात्मक मंत्र हमने अभी अभी आपको बताया है, पूरे परिवार के नाम से उस मंत्र की 1 या 3 माला 7 शनिवार जप ले और या चींटियों को 7 मुट्ठी शनिवार के दिन 7 तरह का अनाज डाल दे, तो आप समझ लेना कि आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर केतु का नकारात्मक असर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमे संभजे रामेण विहता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंवासनं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ग्रह तो बदलते रहते हैं, लेकिन बस हम अपनी साधना को प्रगाढ़ बना के रखें, अपनी सोच को अच्छा बना करके रखें, परोपकार की भावना सदैव अपने मन के अंदर रखें, जीवों पर दया सदैव करते रहें। आपको किसी भी प्रकार से फिर कोई भय खाने की आवश्यकता नहीं है। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से मैंने एक बार मिली थी और उसके बाद मेरा तबीयत इतना ख़राब हो गया था कि मैं दूसरे तीसरे हमेशा मैं डॉक्टर के पास जाती थी मिलने। मेरे हड्डियों में इतनी दर्द होती थी तो इन्होंने मुझे एक मंत्र बताया था, दैहिक दैवी भौतिक तापा रामराज कहियो नहीं व्यापा। मैंने एक रुद्राक्ष की माला से जपने के लिए बोला था पंडित जी, तो मैंने प्रतिदिन करने लगी, उसको मुझे बहुत लाभ मिला इससे। आज देखो मैं खड़ी हूँ, नहीं तो 1 घंटा मैं मतलब उठ के बैठ नहीं पाती थी। आज देखिए मैं 4 घंटा कुर्सी पे बैठी हूँ, 5 मिनट तक बैठ नहीं पाती थी, इतना दर्द होता था क्या बताइए। जय श्री शंकर भोले बाबा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.